प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति पल हमें खतरा बना रहता है। हम बहुत सी ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं जो हमें विचलित करती है और हम नहीं जानते कि हमारे जीवन की परिस्थिति कल क्या होने वाली है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें एक आशा प्रदान करता है और वह आशा इस बात में है कि हमारे जीवन का निर्णय केवल परमेश्वर के हाथ में है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन की सुरक्षा अपने हाथों में रखता है, कोई भी हमारे जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यही बात इस अध्ययन के द्वारा हम आपके विश्वास के लिए प्रकट कर रहे हैं। आइए दोस्तों, इस अध्ययन में शामिल होकर जानिए कि कैसे परमेश्वर अपनी सुरक्षा आपको देता है और वो कैसा परमेश्वर है जिसे हमें किस रीति से समझना चाहिए। आइए इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर मैं आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं, जो परमेश्वर के वचनों की व्याख्या है। आप जो निरंतर इस प्रसारण में जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन्हें मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने इस प्रसारण में आकर सही निर्णय लिया है। आप इसके लिए कभी खेदित नहीं होंगे। मित्रों, आज का अध्ययन हमें परमेश्वर के न्याय और दंड के बीच एक आशा का संदेश देता है। यदि हम परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करते रहेगा। और भजन संहिता 91 अध्याय के 7वें पद के अनुसार हम कह सकते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। दोस्तों, परमेश्वर के पास सुरक्षा अति उत्तम है। वह आपको हजारों लाखों के बीच भी बचाने की क्षमता रखता है। बस आपको परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहना है। दोस्तों, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करके उसके वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा करता है। दोस्तों, यह अति उत्तम प्रतिज्ञा और विचार है जिसके सहारे हम जीवन भर जी सकते हैं। एक मनुष्य को इस संसार में और क्या चाहिए? हम आज यह भी देखेंगे कि यदि हम उसके प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं, तो दंड न केवल हम पर पूरे समाज और देश पर भी आता है। तो चलिए दोस्तों, इस आशा भरे भाग से हम परमेश्वर के वचन का आनंद लेते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। यहेजकेल नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इस्राएल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। दंड संपूर्ण राष्ट्र पर आना था। इसलिए आगे कहता है यहेजकेल 6 उसके 3 पद में, और कह, हे इस्राएल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो, मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों को नाश करूंगा। पहाड़ धर्मशास्त्र में सरकार के प्रतीक हैं, परंतु यहां आपको निर्धारित करना होगा कि वे प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए हैं या यथार्थ में। मेरे विचार में यहेजकेल पहाड़ों की चर्चा कर रहा है जहां अशुद्धता वास करती थी। कहता है, तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। उस देश में लगभग प्रत्येक पेड़ के नीचे देवी देवताओं की वेदियां बनी हुई थीं, जहां घोर अनैतिकता का राज था। यही कर्म अन्य जातियों के थे। परमेश्वर की प्रजा इस्राएल ने प्रतिमा आराधना अपना ली थी। अतः परमेश्वर कहता है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। यहेजकेल 6 उसके 4 और 5 पद में आगे लिखा है, तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा।
मैं इस्राएलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। मेरे प्रियो, यह बड़े दुख की बात है कि जर्मनी के यहूदियों ने यहेजकेल की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। आरंभ में तो वे सब के सब हिटलर के पीछे हो लिए थे। इस्राएल को जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना था, परंतु मनुष्य के साथ उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करना था। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को गुमराह नहीं कर सकते। दंड तो वह देता ही है। हम शांति लाना चाहते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा हम समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दंड देता है। आपके विचार में क्या परमेश्वर एक बूढ़ा देवता है जो बादलों पर सवार मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? मेरे मित्रों, परमेश्वर पवित्र है। अध्याय 1 में यहेजकेल ने परमेश्वर का दर्शन देखा था। पहिए में पहिया परमेश्वर की गतिमय ऊर्जा है जब वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। आग और आंधी दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारी पृथ्वी को दंड देने के लिए आ रहा है। परमेश्वर का यह रूप स्वीकार करना कड़वा घूंट पीने के समान है, परंतु हमें पीना पड़ेगा। हम एक पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं। वह कभी गलत नहीं होता है। गलत तो हम हो जाते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? परमेश्वर कहता है, मैं इस्राएल को दंड दूंगा और यह मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे खेद है कि इस्राएल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। हम देखते हैं बचे हुओं का उद्धार। यहेजकेल 6 उसके 8 पद में लिखा है, तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। इस्राएल में कुछ लोग अब भी परमेश्वर के प्रति निष्ठावान थे। संपूर्ण देश परमेश्वर से दूर हो गया था, परंतु एक छोटा समूह अब भी निष्ठावान था। आज मुक्त विचारकों ने अधिकांश कलीसियाओं को अपने अधीन कर लिया है, परंतु परमेश्वर के भक्त अभी भी हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य जनों को देखता रहता है। यहेजकेल 6 के 9 में लिखा है, वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपने दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। कहता है, वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे। यह लोग क्या करेंगे? वे परमेश्वर के गवाह होंगे। कहता है यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है। इसका अधिक उचित अनुवाद होगा, जब मैं उनके व्यभिचारी हृदयों को जो मुझसे दूर हो गए हैं तोड़ दूंगा। वे परमेश्वर की प्रजा हैं, परंतु उन्होंने व्यभिचार किया था। प्रभु यीशु जब अपनी कलीसिया को उठा लेगा, तब जो कलीसिया बची रहेगी उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 में वेश्या कहा गया है। परमेश्वर के वचन में यह सबसे डरावना अध्याय है जो बहुत ही भयंकर चित्र प्रस्तुत करता है। आगे कहता है, इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। यह दंड के कारणों में से एक था, परंतु आज हम इस कारण पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह है कि और अधिक दंड दिया जाएगा, और यह दंड महाक्लेश के समय होगा। उस समय मनुष्य दांतों तले उंगली दबाएगा। आप सोचते होंगे कि उस समय पश्चाताप का ज्वार उठेगा, परंतु नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे। यहेजकेल के युग में भी स्वयं से घृणा करने वाले लोग थे। उन्होंने पश्चाताप किया क्योंकि वे अभी भी परमेश्वर के करीब थे। परमेश्वर के भक्त सदा ही ऐसे होते हैं। यदि आप स्वयं से घृणा नहीं करते हैं, तब आप शैतान की सेवा करते हैं, और ऐसे में आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। यहेजकेल 6 के 10 में आगे लिखा है,
तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उससे व्यर्थ नहीं कहा। ध्यान दीजिए, कहता है तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। इस अध्याय में परमेश्वर 3 बार ऐसा कहता है और यह दंड का एक और परिणाम है। हम अपने समय में यह परिणाम नहीं देखते हैं। परमेश्वर के हाथ को देखने की अपेक्षा हम कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का विवाद है कि यदि परमेश्वर है तो वह सहायता अवश्य करेगा। मेरे मित्रों, यह विचार हमारे मन में कहां से आया? परमेश्वर पाप का दंड दे रहा है, मनुष्य इसका विरोध करता है। उन्हें दंड देने वाला परमेश्वर स्वीकार्य नहीं है। आप चाहे तो अपनी समझ का ईश्वर बना सकते हैं, परंतु एक पवित्र परमेश्वर तो है ही। आप चाहते हैं कि वह हट जाए, परंतु वह नहीं हटेगा। वह एक दिन दंड निश्चित देगा। यहेजकेल 6:13 में हम पढ़ते हैं, जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में, जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। हिटलर के सताव के कारण अनेक यहूदी परमेश्वर की ओर फिरे थे और इसके परिणाम स्वरूप आज वहां अनेक अद्भुत विश्वासी हैं। हम उनके बारे में भूल चुके हैं और उनकी चर्चा भी लगभग नहीं के बराबर होती है। मुझे एक लड़की ने पत्र लिखा जिसके माता पिता उन गैस के कक्षों में मारे गए थे। उसने लिखा कि वह भयानक अनुभव उसके उद्धार का कारण था। हमें परमेश्वर का हाथ देखना आवश्यक है। वह पवित्र परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र को न रख छोड़ा, परंतु हमारे लिए पाप बनकर मरने दिया, तो संसार में पापी जन कैसे सोच सकते हैं कि उसके दंड से बच जाएंगे? कहता है हर एक ऊंची पहाड़ी जहां वे अपनी सब मूर्तों को। परमेश्वर कारण बताता है कि उसने उन्हें दंड क्यों दिया। कुछ लोग आज भी उसे दूध और मधु का स्थान कहते हैं। वे भ्रम में न रहें। आज वह स्थान दूध और मधु का स्थान नहीं है। वे परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं। इस कारण उस देश पर आज भी परमेश्वर का दंड जारी है। यहेजकेल की पुस्तक 6:14 में लिखा है, मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मैं रिबला के बारे में तो नहीं जानता, परंतु यरूशलेम और यरीहो के बीच का स्थान देख चुका हूं। मेरे विचार में यदि उनकी सुरक्षा की बात ना हो तो इस्राएल सहर्ष वह स्थान अरबियों को दे देता। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के दंड का उद्देश्य यह है। इसी के साथ यहां पर अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 7 में आते हैं, जिसका विषय है यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणी। अध्याय 7 संपूर्ण इस्राएल देश के दंड की 2 भविष्यवाणियों में दूसरी भविष्यवाणी है। अध्याय 5 में यहेजकेल की भविष्यवाणी यरूशलेम से संबंधित थी, परंतु अब संपूर्ण देश का परिदृश्य सामने आ रहा है। यरूशलेम अभी तक नष्ट नहीं किया गया था और अधिकांश प्रजा के विस्थापन के उपरांत भी लोग वहां थे, परंतु समस्त दुर्घटनाओं के बाद भी वे परमेश्वर की ओर न फिरे। लिखा है यहेजकेल 7:1 में, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहेजकेल उन्हें वही सुनाता था जो परमेश्वर उससे कहता था। अध्याय 6 में दिया गया प्रथम संदेश भी इन्हीं शब्दों से आरंभ हुआ था। यहेजकेल 7:2 में आगे लिखा है, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यूं कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत आ गया है। उस देश को दंड मिलेगा और दंड का भार प्रजा पर ही होगा। परमेश्वर के वचन में देश और प्रजा दोनों को एक ही माना गया है। इस भविष्यवाणी में एक नया पक्ष जोड़ा गया है। यह भविष्यवाणी अब अंतिम विनाश की है, संपूर्ण देश और यरूशलेम की। अंतिम बंदी दल ले जाया जाएगा।
और यरूशलेम को नष्ट कर दिया जाएगा। यहेजकेल 7:3 में लिखा है, तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। यह अंश एक अति उत्तम इब्रानी कविता है। मैं चाहता हूं कि आपको डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुनाऊं, वह भी काव्य रूप ही है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, प्रभु यहोवा इस्राएल की भूमि के विषय में यों कहता है, अंत हुआ अंत, देश के चारों कोने का तेरा अंत आ गया। मैं अपना क्रोध तुझ पर भड़काऊंगा, तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, तेरे कुकर्म तुझ पर पलट दूंगा। परमेश्वर इस्राएल से कहता है, मैं तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा, अर्थात दंड अपराध के योग्य ही होगा। मेरे प्रियो, हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना होगा कि परमेश्वर के गवाह के लिए यह कैसी गंभीर बात है, और तो भी हम ऊपरी दिखावा करते रहते हैं। कलीसिया का सदस्य होकर भी उद्धार से वंचित रहना कैसी गंभीर बात है। यह आज हमारे लिए कैसी व्यवहारिक बात है। मैं सदा यही कहता हूं कि यदि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए बिना कलीसिया का सदस्य होने की अपेक्षा मेरे लिए किसी दूरस्थ प्रदेश में प्रतिमा आराधक बनना कहीं उत्तम है। परमेश्वर किसी जंगल में रहने वाले प्रतिमा आराधक का क्या करेगा, यह हमारे विवाद का विषय नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अपनी योजना है। आज के संदर्भ में यहेजकेल कलीसिया से कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, अतः उनका उत्तरदायित्व अधिक बड़ा है। उसने परमेश्वर को त्याग दिया। जितना अधिक वचन सुना जाएगा, उत्तरदायित्व उतना ही अधिक बड़ा होगा। यह निश्चित है। हम परमेश्वर की दूसरी घोषणा यहेजकेल के मुंह से सुन रहे थे कि वह इस्राएल देश को चारों कोनों में उजाड़ देगा और तब वे जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 4 से 9 पद। लिखा है, मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूं। प्रभु यहोवा यूं कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति है। देखो वह आती है, अंत आ गया है, सबका अंत आया है। वह तेरे विरुद्ध जागा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासी, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही का होगा। अब थोड़े दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। मेरे मित्रों, मैं फिर डॉक्टर गबलिन का अनुवाद सुनाता हूं। तू मेरी आंखों से नहीं बचेगा और मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। मैं तेरे काम तुझ पर प्रकट करूंगा, तेरे कुकर्मों का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं प्रभु यहोवा हूं। विपत्ति, एक बड़ी विपत्ति, देख वह आती है। अंत आ गया, अंत आ ही गया। हे देशवासियों, तुम्हारा सर्वनाश आ गया है। निर्धारित समय आ गया है, वह दिन आ पहुंचा है। कष्ट का समय, पहाड़ों पर आनंद की पुकार नहीं है। मैं अपना क्रोध शीघ्र ही उंडेलूंगा और अपना बदला लूंगा। तेरे कामों के अनुसार दंड दूंगा। तेरे सब कुकर्मों को तुझ पर प्रकट करूंगा। मेरी आंखों से तू न बचेगा और न ही मैं दया दिखाऊंगा। मैं तेरे कामों का फल तुझे दूंगा। तुम्हारे कुकर्म तुम पर प्रकट होंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूं। मेरे प्रियो,
यह एक महान बाइबल अंश है और बहुत कम लोग इस पर ध्यान देते हैं। कलीसिया तो इसे जानती भी नहीं है। आप कहेंगे कि यह तो पुराना नियम है और इस्राएल के लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, यहेजकेल की भाषा प्रकाशित वाक्य के अनुरूप है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 में प्रभु यीशु के शब्द भी ऐसे ही हैं। सच तो यह है कि यहेजकेल की भाषा कुछ नए नियम के अंशों की तुलना में अधिक भीरू या कायरता की है। नए नियम का परमेश्वर वही है जो पुराने नियम का परमेश्वर है। वह किसी भी युग में पाप का दंड देता है। मेरे प्रियो, मैंने पिछले अध्ययन में एक यहूदी रब्बी के बारे में कहा था कि हिटलर द्वारा मारे गए 60 लाख यहूदियों को आधार बनाकर वह परमेश्वर का अस्तित्व मिटाना चाहता था। मैं कहना चाहता हूं कि आज की कलीसिया के लिए यह चेतावनी है। क्या परमेश्वर दंड देगा? जी हां, वह दंड देगा। अतः पौलुस के कहने में आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर का भय मानकर वह मनुष्यों को समझाता है। हम इसे 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 उसके 11 पद में पढ़ते हैं। आज अनेक जन आराधना खेलते हैं। वे प्रभु के समर्पण एवं संबंधों की चर्चा करते हैं, परंतु वे प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हैं। आज की यह त्रासदी है। हमारी समस्या सदस्यों की कमी नहीं, सच्चे विश्वासियों की कमी है। किसी प्राचीन प्रचारक को 20 निंदा करने वाले नास्तिकों से अधिक हानि पहुंचती है। यहेजकेल का संदेश न तो अपने युग में जनमान्य था और न ही आज जनमान्य है। लेकिन आज हम सब के लिए यह एक शिक्षा की बात है कि हम इस बात को स्मरण करें कि क्या हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं? कलीसिया में रहते हुए भी क्या हम उसे पहचानते हैं? यदि नहीं तो याद रखें कि हम भी दंड के भागी हो सकते हैं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा हम सबको आशीष दे और हमारी सहायता करें। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि आज का अध्ययन न केवल हमें आशा का एक संदेश देता है, पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देता है। जैसे इस्राएलियों ने जीवित परमेश्वर की आराधना को त्याग कर अपने लिए देवता बना लिए थे, और इस बात की भयंकरता इस बात से प्रकट होती है कि परमेश्वर कहता है कि हर एक पेड़ के नीचे वे व्यभिचार करते थे, जो प्रतिमा आराधना का रूपक है। यह चेतावनी न केवल उनके लिए थी, पर हम विश्वासियों के लिए भी है। दोस्तों, आज संसार किधर जा रहा है हमसे छिपा नहीं है। लोग जीवते परमेश्वर और उसकी बातों को छोड़कर अन्य सभी बातों में संलग्न हैं। हमने परमेश्वर के बारे में अपनी ही छवि बना रखी है। हमने परमेश्वर के अपने ही मापदंड तय कर रखे हैं। जो हम सोचते और विचार करते हैं उसे ही हम परमेश्वर मानने लगते हैं। पर जीवित परमेश्वर हमारे अनुमान और मान्यता के आधार पर नहीं है। वह तो जो है सो है, उसे आप बाइबल के वचनों में देख सकते हैं और यीशु के जीवन में आप उसे अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, चेतावनी यह है कि यदि हम परमेश्वर को जैसा वह है वैसा ना जानकर अपने मन के अनुसार मानकर चलेंगे तो हमें वैसे ही दंड का सामना एक दिन करना पड़ेगा। क्या आपको यह बात मालूम है? यदि नहीं तो आज यह जान लीजिए मित्रों। यही बात पौलुस रोमियो के पहले अध्याय के 22 और 23 पद में कहता है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मित्रों, संसार की आज यही स्थिति है। क्या यह बात आप पर भी लागू होती है? आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने पापों के लिए उससे क्षमा मांगे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपनी सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं। आपने हर एक परिस्थिति में हमें संभाला है। खतरों में, जोखिमों में प्रभु आपकी सुरक्षा आपने हमें दिया। पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे सभी दर्शकों के लिए कि पिता आपकी सुरक्षा उनके जीवन में सदा बनी रहे।
प्रभु उन्हें हर एक प्रकार की विषम परिस्थितियों से, रोग बीमारी से, दुर्घटना से और अन्य प्रकार की सारी समस्याओं से अपनी सुरक्षा आप उन्हें दें, क्योंकि पिता आपका वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है और हम प्रभु उन सबों के लिए आपकी ऐसी ही सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम कई बार अपने मनों में आपकी छवि बना लेते हैं और प्रभु ये बात प्रभु हमारे परमेश्वर के विपरीत होती है। दया करना प्रभु कि हम आपको अपनी विचारों में, अपनी समझ में ना ढालें, परंतु जैसे आप हैं वैसे ही प्रभु आपको मानकर हम विश्वास करते हुए चलते रहें। हमारे इस सभी अध्ययनकर्ता के लिए, हमारे सभी सहयोगियों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो इस प्रसारण में हमारी सहायता करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आज के अध्ययन ने आपको परमेश्वर के वचन के और करीब लाया होगा। इस पर चलते रहें और मनन करते रहें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसकी सुरक्षा में अपने आप को सुरक्षित पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, दूसरे। यहेजकेल नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बनाकर ले जाए जाने वाले दूसरे दल में था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रभु यीशु जब अपनी कलीसिया को उठा लेगा और तब जो कलीसिया पृथ्वी पर बची रहेगी उसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 में क्या कहा गया है? ए, आदर्श कलीसिया, बी, मसीह की कलीसिया, सी, वेश्या, डी, प्रेरित कलीसिया। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।